क्या करा जाए। चलो भाई, अब आज के दिन हम लोग औसत में कुछ अच्छे अच्छे सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल पति पत्नी और बच्चे पर चल रहा है कि पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि पति और पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष हो तो बच्चे की उम्र क्या होगी। छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। ये है आपका फादर, ये है मदर, ये है बच्चा, ये है तीनों। ये तीनों है, ठीक है ना। तीनों की औसत आयु बोल दिया है, 21 वर्ष बोल दिया है। और फादर और मदर जो पति और पत्नी है, इस तरीके से है ना। आप इसको फादर मदर की जगह HW भी लिख सकते हैं, चलेगा। आपका लिखना है, आप जानिए। हस्बैंड वाइफ HW, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का जो एज है औसत आयु वो है 28 वर्ष, ठीक है। जो ऑब्वियस सी बात है, +7 का इफेक्ट देता है। देता है कि नहीं देता है। +7 का प्रभाव देता है हस्बैंड और वाइफ का 28 वर्ष हो जाना, है ना। और इस वजह से जो आपका नेट इफेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना 14 का, सही है ना। और अगर ये 14 का पढ़ना है प्लस में, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, -14 करेगा, ठीक है। और -14 का अगर आप एवरेज इफेक्ट पर जाओगे भी, तो चूंकि एक ही बच्चा है तो -14 का -14 ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बाद में कुछ सवाल ऐसे भी बताए हैं कि जहां पर यहाँ एक आदमी की जगह 2 आदमी हो गया है, तो जो ये इफेक्ट है ना वो 2 भाग में बट गया, -14/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मैं यहाँ बटे 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आदमी एक ही है और वो है आपका बच्चा, ठीक है ना। तो -14 और 21 को जब आप इफेक्ट में डालोगे तो 7 आ जाएगा आंसर। यही बच्चे की। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, नोट डाउन कर लो। बोलो, कुछ कहना चाह रहे थे। क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है ऐसा। ठीक, क्या उल्टा दिख रहा है बाबू। हम्म। ओहो। जी जी, समझ में आ गया है। नोट डाउन हो गया। आज 10 सवाल 9 सवालों की सीरीज है आज। रख दो, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। नोट डाउन हो गया ना। देखिए, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु 24 वर्ष थी। यदि पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान उम्र क्या होगी। माने 5 वर्ष पहले का जो हाल है उसमें सिर्फ पति और पत्नी की औसत उम्र की बात कर रहा है, और वो है 24 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका हस्बैंड वाइफ बच्चा, और ये रहे तीनों। अगर वर्तमान स्थिति पर हम जाएं तो पति पत्नी और बच्चे की जो वर्तमान औसत आयु है वो है 21 वर्ष, सही है। तो इसमें डाउट तो नहीं ना है। फिर देखिए, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु 24 वर्ष थी, यहाँ आयु लिखा हुआ है, यहाँ एक चीज और होना चाहिए था, औसत आयु। यहाँ औसत आयु की बात हो रही है। तो अगर पति और पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 29 वर्ष हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हस्बैंड और वाइफ की जो करंट माने करंट एवरेज एज है वो 29 वर्ष है। जो 21 से कितना ज्यादा है बाबू, +8। और फिर आपका टोटल इफेक्ट कितने का पड़ा, +16। इधर जाके कितना हो जाएगा, -16। और फिर आपका -16 का -16 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एक ही बच्चा है। और फिर क्या हो जाएगा, 21 - 16 मतलब कि 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का बच्चा है अभी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। ये -16 का -16 ही रह गया, क्योंकि यहाँ एक ही बच्चा था। बटे 1 करेंगे तो -16 ही रह जाएगा। बात समझ में आया ना। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छे अच्छे सवाल आज आएंगे। अच्छा बच्चा, आप सभी लोग नवोदय की बुक लाए हो। ठीक।
हम्म, ये लो। ये जो 2023 वाला है पहला पेपर, 2023 दिख रहा है ना, इसको आप आज के दिन सॉल्व करिए। मुसीबत ये है कि कई लोग ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हैं, है ना। इधर से आओ, इधर से। 2023 सब में है ना, 2023 कि नहीं है? तो इसी को आज सॉल्व करो। अच्छा 2021 सभी लोग खोलना, सभी लोग 2021 खोलो तो। 2021 आप में भी मार्क नहीं है, आप में भी मार्क नहीं है ना? यह है मार्क आप में? नहीं, आप में भी मार्क नहीं है, ठीक है। 2021 का आपका क्या हालात है? मार्क नहीं है आपके 2021 के, क्या हालात है? चलिए कोई बात नहीं, 2021 करके आइए सभी लोग, जाइए। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल हो गया ना, आगे बढ़ा जाए। तीसरे सवाल पर आइए। 4 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 21 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी परिवार की औसत आयु वही है। कहने का मतलब है कि 5 व्यक्ति थे, एक बच्चा आ गया। 5 व्यक्ति थे, एक बच्चा आ गया, टोटल हो गए 6। लेकिन इन 6 की जो वर्तमान स्थिति है आज भी वही है जो 4 वर्ष पहले थी। 4 वर्ष पहले 21 वर्ष थी, आज भी 21 वर्ष है। लेकिन 4 वर्ष पहले इन 5 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष थी। तो 4 वर्ष बाद इन 5 व्यक्तियों की औसत आयु 25 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ गया तो सब कुछ ठीक है। सवाल थोड़ा सा घुमा के बस दिया है, बात एक ही बोल रहा है। आज एक बच्चा पैदा हो गया, परिवारजनों की संख्या 6 हो गई, और जिस वजह से बच्चा आएगा तो बच्चा काफी छोटा होगा ना, तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली सबके औसत को घटाएगा। अगर बड़ा आदमी आएगा तो बढ़ाएगा और छोटा आएगा तो घटाएगा। अब बच्चा तो काफी छोटा होगा, है ना, तो वो क्या किया, वो जो 4 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 21 वर्ष थी उसको आज भी कर दिया। ठीक है ना, उसको आज भी इतना ही कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इन 6 लोगों की भी औसत आयु आज भी 21 है। लेकिन अगर मैं इन 5 की सिर्फ बात करूं तो ये 5 व्यक्ति 4 वर्ष पहले 21 वर्ष के थे, तो आज 25 वर्ष के होंगे। बात समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभाव क्या है? +4 का। टोटल इफेक्ट कितने का हो गया? 5 चौके +20 का, जो कि ये क्या करेगा? -20। और ये आपका -20 एवरेज में भी -20 रहेगा, और 21 और -20 का फर्क क्या रहेगा? 1 साल। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? नोट डाउन कर लो। नहीं समझ में आया कोई बात समीर? कैसे? अच्छा, मैंने बेसिक मेथड से। हाँ हाँ, बेसिक मेथड से हो जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है। हो गया नोट? मेरा काम है तुम लोगों को अप टू डेट रखना। बेसिक से तो सब हो जाएगा। अभी परसेंटेज का हाल क्या? परसेंटेज में 100 मान के चलो, सारे सवाल हल हो जाएंगे। पूरा परसेंटेज चैप्टर मात्र 100 मानने से हल हो जाएगा। पूरा अगर कोई फ्रैक्शन का कोई भी सवाल है 1 मान के चलो तो हल हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ न कुछ तो ऐसी टेक्निक्स बतानी पड़ती है। भाई मान लो अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शन आ गया, 1 मान करके करोगे तो हल तो हो जाएगा,
लेकिन वो कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं आपको हमेशा फ्रैक्शन में क्या कहता हूँ कि जितने भी डिनोमिनेटर साइड है, माने हर वाले साइड, उनका एलसीएम मान लो टोटल, तब जाके तुम्हारे सवाल आसानी से हल होंगे। तो हमें आसानी से हल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते, 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति ABCD का औसत वजन 67 किलो है। ई भी शामिल हो जाए तो औसत वजन 65 किलो हो जाता है। यदि ए की जगह एफ आ जाए और एफ का वजन ई की अपेक्षा 4 किलो कम हो तो BCDEF का 64 किलो वजन हो जाता है। तो ए का वजन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये काफी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो मैं इसको 3 पार्ट में हल करूंगा। रेड ले लेता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी का वजन 67 किलो है। ई भी शामिल हो जाए तो यह वजन 65 किलो हो जाता है। माने ये 4 तुम्हारे 67 के हैं और ई रहा अकेला। लेकिन अगर मैं इन पांचों की बात करूं, मतलब ABCDE, इन पांचों की अगर मैं बात करूं तो ये 65 किलो के हैं। यही सवाल कह रहा है कि कुछ और कह रहा है? अभी शुरुआती में तो यही कह रहा है ना कि ये 4 67 के हैं, अगर ई भी शामिल हो जाए तो ये पांचों 65 के हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब आगे ध्यान दो, ये 65 है, ये 67 है, मतलब कि ये रहा +2, और ये +2 इन चारों की वजह से इफेक्ट देगा +8 का। सही बात है, +8 का देगा कि नहीं देगा। मतलब ई जो भी होगा वो -8 होगा, और 65 में से अगर आप 8 घटाते हो तो आंसर आएगा 57। तो ये जो 57 kg है, 57 kg, ये ई का वेट हो गया 57 kg। ये पहला पार्ट हो गया कि आपने ई का मान निकाल लिया 57 kg। फिर क्या कहता है, ए की जगह एफ आ जाए, ए की जगह एफ आ जाए, ठीक है ना। ये सौरभ भैया से कह दीजिए कि इसका फोटोकॉपी कर दे 2 ठो, जाइए कह दीजिए 10 ठो कर दे, जितना पेज हो। फिर क्या होता है, ए की जगह अगर एफ आ जाए और एफ का जो वजन है वो ई की अपेक्षा 4 किलो अधिक है, तो अगर ई का हमारे 57 निकला है, अगर ई का हमारे 57 निकला है तो एफ का कितना है, एफ का वजन ई की अपेक्षा 4 किलो अधिक है। तो 57 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 61 किलो आएगा। 4 किलो कम हो जाता है, एफ का वजन ई की अपेक्षा 4 किलो कम हो जाता है। तो अगर कम हो जा रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 53 किलो, है ना, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, ए की जगह अगर एफ आ जाए तो एफ का वजन ई के, और एफ का वजन ई की अपेक्षा 4 किलो कम हो तो BCDEF का वजन 64 किलो हो जाता है। मतलब कि ये तुम्हारे जो BCDEF है, BCDEF, इन पांचों का कितना हो जाता है, 64 किलो हो जाता है, ठीक है। हम्म। अच्छा, और यहां से मैं देखूं, ए बी सी डी ई, इनका जो वजन है ABCDE, इन पांचों का वजन है 65 किलो। बोलो सही है कि गलत है, सही है ना। तो अगर तुम यहाँ डिफरेंस निकालने की कोशिश करो तो तुम्हें डिफरेंस क्या मिलेगा, अगर डिफरेंस घटाओ, ए से ए उड़ जाएगा, सी से सी उड़ जाएगा, डी से डी उड़ जाएगा, ई से ई उड़ जाएगा। बोलो सही है ना। और जब तुम बड़े में से छोटे को घटाओगे तो मिलेगा क्या, A-F मिलेगा। बोलो सही कह रहा हूं मैं। और यहाँ जब आप घटाओगे इन दोनों को तो ये औसत है, तो जब घटाओगे तो टोटल का घटाओगे। 65 का टोटल क्या है, 65 × 5, और 64 का टोटल क्या है, 64 × 5। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है। 65 तो औसत वजन है ना, गुणे 5 करके हम कुल वजन घटा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 5 कामन ले लोगे तो 65 में से 64 जाएगा, आएगा 1, और 1 में 5 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 5। तो A-F की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5, ठीक है। फिर आप देखिए, यहाँ F का मान है 53 किलो, तो अगर आप यहाँ F का मान 53 भर के उधर भेजोगे
तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो ए का मान आएगा वो आएगा 5 + 53 मतलब कि 58। क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 58 किलो आंसर होगा। एक बार और मैं इसको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा है कंफ्यूजिंग। ध्यान से देखो, ए बी सी डी का वजन है 67 किलो औसत वजन। अगर ई भी शामिल हो जाए तो इन पांचों का औसत वजन कितना हो जाता है? 65 किलो। तो 65 और 67 का डिफरेंस 2 है, +2 है ये, और +8 का इफेक्ट डालेगा क्योंकि यहाँ 4 लोग हैं, 4 दूना 8, और अगर +8 का इफेक्ट डाल रहा है तो इसको बैलेंस करेगा -8, और -8 जो बैलेंस करेगा ये बता रहा है कि जो ई का वेट है ये कितना होगा? 57 kg। इतना तो सबको क्लियर है। ई का वेट आ गया 57 kg। फिर कहता है यहाँ पर कि एफ का जो वजन है वो ई की अपेक्षा 4